बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 का जो आर्टिकल करना है, पार्ट 1 की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 का आर्टिकल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। आज उसमें जो नेक्स्ट इसका सेक्शन है कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर और साथ डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन, ये दो हमने टॉपिक्स करने हैं। तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। पहले जो हमने बात यहाँ डिस्कस करनी है वो है कैलकुलेटिंग दी पार्शियल प्रेशर। कैलकुलेटिंग दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। फर्ज करें हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस है ए और एक गैस है बी। दो गैसेस हैं डिफरेंट। तो ए गैस के लिए अगर हम लिखें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी ए वी एन ए आर टी, पी ए उसका प्रेशर है ऑक्सीजन का, इंडिविजुअल प्रेशर समझ लें, और वी वॉल्यूम के अंदर है, एन ए गैस के मोल्स हैं और टी टेम्परेचर पर है। जब बी गैस के लिए लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वो क्या होगा, पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, एन बी आर टी। पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस या इंडिविजुअल प्रेशर क्या लें, क्योंकि अभी ये मिक्स नहीं की, और एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस। अब अगर इन दोनों को हम टी टेम्परेचर पे जो मेंटेन है, सेम टेम्परेचर पर सेम वॉल्यूम में, उनको मिक्सचर बना लें, तो मिक्सचर के लिए जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी वो क्या थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। जो मिक्सचर के लिए थी वो थी पी टी वी इक्वल टू एन टी आर टी। ये मिक्सचर के लिए है, वो मिक्सचर भी टी टेम्परेचर पर ही मेंटेन रखा हुआ है। तो यहाँ तीन इक्वेशन हमारे पास हैं। एक सेपरेट ए गैस के लिए वन इक्वेशन है, बी गैस के लिए टू इक्वेशन है, और मिक्सचर जो उनका बन गया उसके लिए इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है। अब हमने अगर पार्शियल प्रेशर ए का कैलकुलेट करना है, मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड 1/3, डिवाइड इक्वेशन 1/3। तो वन इक्वेशन लिखी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वन वाली जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, और 3 वाली क्या है, पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। अब डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल 1 लगाएंगे और ये डिवाइड होगी दोनों इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, डिवाइड होगी। ऊपर वाली 1 है और नीचे वाली 3 है। अगर पी ए कैलकुलेट करना है तो ए वाली इक्वेशन को टोटल वाली पे डिवाइड करना है, और अगर पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस निकालना है तो बी वाली इक्वेशन को टोटल वाली पे डिवाइड करना है। नीचे टोटल वाली इक्वेशन ही रखेंगे। तो अब इसको डिवाइड जब करते हैं, वी वी से कैंसिल हो जाता है, आर टी से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी इक्वेशन बचती है पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। और ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये बनता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसका सिंबल है एक्स। अगर हमने मोल फ्रैक्शन ए का बताना है उसको एक्स ए लिखेंगे। वो क्या होगा, ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ गैस मिक्सचर। अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना हो तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये फॉर ए गैस, और ये क्या है फॉर बी गैस। एक्स बी क्या होगा फॉर बी गैस, एक्स बी क्या होगा, एन बी ओवर एन टी। यानी किसी गैस के मोल्स को टोटल गैसेस के मोल्स पे, टोटल मोल्स नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करें तो वो उस गैस का मोल फ्रैक्शन आता है जिसके मोल हमने ऊपर लिए हैं, नीचे तो टोटल मोल होने हैं। तो एन ए ओवर एन टी वो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, एन बी ओवर एन टी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी एक्स बी होगा। यहाँ ये क्या बनता है, एन ए ओवर एन टी है तो ये एक्स ए बन गया। इधर क्या है, पी ए ओवर पी टी, पी ए ओवर पी टी। तो ये पी टी इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए जो हमारे पास आएगा वो आएगा पी टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई जिस इक्वेशन की मदद से
हम पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें पी टी टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन का हमें पता होगा कि ए के कितने मोल्स हैं और बी के कितने मोल्स हैं, टोटल मोल एन टी वो भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पी ए कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर पी बी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस कैलकुलेट करना हो तो 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे और इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा पी बी इज इक्वल टू पी टी इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये इक्वेशन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास वो कैलकुलेटिंग दी पार्शियल प्रेशर वाला सेक्शन है। लास्ट में यहाँ एक बात बताई होगी कि किसी गैस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है, यूनिटी होता है। किसी गैस के अकेले मोल फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। टोटल फ्रैक्शन, टोटल सम जो है मोल फ्रैक्शन का वो 1 है। अकेला एक्स ए वो भी 1 से कम होगा, 1 में से एक्स बी निकाल लेंगे तो एक्स ए आएगा। जो अकेला एक्स बी है वो भी 1 से कम होगा, 1 में से एक्स ए माइनस करेंगे तो वो एक्स बी आएगा। यानी इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन जो वो छोटा होता है, कम होता है, और जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑल द गैसेज इज इक्वल टू यूनिटी। ये एक बात जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ की तरफ। तो डाल्टन्स लॉ की जो एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है कोलेक्टिंग दी लाइटर गैसेज ओवर वाटर, ओवर वाटर। जो कुछ गैसेज हैं जो पानी, जो हवा से हल्की गैसेज होती हैं, जो लाइटर गैसेज हैं, उनको पानी के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। जब वो बनाते हैं तो उनके लिए जो ऑपरेटर्स है वो इस तरह है कि यहाँ गैस बन रही है तो गैस को फिर हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड से ये इन्वर्टेड सिलेंडर के अंदर जमा करेंगे। इन्वर्टेड सिलेंडर होता है किसी पानी वाले बीकर के अंदर, पानी वाले टब के अंदर रखते हैं, पानी वाले बीकर में इन्वर्टेड, और ये जो ट्यूब है ये यहाँ नीचे लेकर जाते हैं। जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ बबल्स की शक्ल में गैस जो है वो पानी यहाँ तक आता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब जैसे जैसे गैस बनेगी वो यहाँ से पानी में से बबल्स की शक्ल में निकलकर यहाँ जमा होगी। अब जब इस गैस ने ऊपर जाना है, यहाँ इकट्ठे होना है, तो वो पानी में से होकर आ रही है, तो उसके अंदर पानी के बुखारात यानी वाटर वेपर्स भी शामिल हो जाते हैं। ड्राई गैस के अंदर वो पानी के बुखारात भी इकट्ठे करके यहाँ जो गैस आ जाएगी वो मॉइस्ट गैस हो जाएगी, मॉइस्चर वाली गैस। तो जो यहाँ मॉइस्ट गैस होगी, मॉइस्ट गैस यहाँ से क्या आ रही है, ड्राई गैस, यहाँ से वाटर वेपर्स भी शामिल हुए। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होना है मॉइस्ट गैस का, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, वो किसके इक्वल होगा, वहाँ पर जो उधर से गैस आ रही है पी ड्राई गैस, प्लस प्रेशर ऑफ जो वाटर वेपर साथ मिक्स हुए हैं इस ड्राई गैस के, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये दोनों के सम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर अगर हमने ये जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है इसको एक्वस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन। तो जो पी मॉइस्ट गैस है वो पी ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन के इक्वल है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस टोटल प्रेशर। तो अगर हमने प्रेशर ड्राई गैस का निकालना है तो एक्वस टेंशन इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी पी ड्राई गैस ये वाला इज इक्वल टू पी मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। यानी टोटल जो मॉइस्चर वाली गैस है उसमें से मॉइस्चर का प्रेशर माइनस कर दें, यानी वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दें, तो वो आ जाएगा ड्राई गैस का प्रेशर। तो ये पहली एप्लीकेशन इसमें डाल्टन लॉ अप्लाई हुआ है। दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पायरेशन प्रोसेस। रेस्पायरेशन जो है सांस लेने का अमल। अब एनिमल्स जो है वो जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस उनमें होता है ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड इन लंग्स। एयर के अंदर और हमारे फेफड़ों के अंदर, हवा और फेफड़ों में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, जिस वजह से ये रेस्पायरेशन का अमल होता है। वो क्या डिफरेंस है कि एयर के अंदर, इन एयर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो है 159 टॉर,
आउट ऑफ 760, टोटल 760 टॉर होता है एयर का, टोटल प्रेशर 760, उसमें से ऑक्सीजन का हिस्सा 159 टॉर है। और इन लंग्स हमारे फेफड़ों में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 116 टॉर। और हमें पता है एक गैस ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन होगी वो एयर से लंग्स की तरफ ही अंदर ही जाएगी, हवा से लंग्स की तरफ इनहेल होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अंदर प्रोड्यूस होती है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सहेल होगी, बाहर की तरफ आएगी। ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी 2 एप्लीकेशन हो गई। तीसरी है एट हाई एल्टीट्यूड, जो बुलंदी पर जो पायलट्स वगैरह जाते हैं तो वो कुछ डिफ़िकल्टी फील करते हैं सांस लेने के दौरान। वो किस वजह से? हमें पता है जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है, तो जब टोटल एयर का प्रेशर कम हो जाना है 760 से कम हो जाना है 700 या 600 रह जाना है, तो फिर उसमें जो ऑक्सीजन का हिस्सा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, वो भी ऊपर जाके कम हो जाना है और वो 159 से कम हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए 159 टॉर ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए एयर में, लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड पर जाके ये कम हो जाएगा तो पायलट को ब्रीथिंग के दौरान अनकंफर्टेबल यानी वो मुश्किल पेश आएगी सांस लेने में, क्योंकि फिर हो सकता है कि लंग्स में प्रेशर 116 है और एयर के अंदर 100 हो जाए, तो फिर बजाय ऑक्सीजन लंग्स में जाने के वो अपोजिट डायरेक्शन में वो उसकी अंदर तो होगी नहीं, तो ये सांस नहीं आएगा, सांस बंद हो जाएगा। तो अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो ये पायलट्स वगैरह होते हैं वो जिस कैबन के अंदर बैठे होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रेशराइज्ड कैबन। क्या यूज़ करते हैं? प्रेशराइज्ड कैबन यूज़ करते हैं, यानी जो उनका कैबन होता है वो स्पेशल किस्म का होता है जिसमें प्रेशर एडजस्ट कर लेते हैं, प्रेशर बढ़ा लेते हैं, वहाँ कंप्रेसर लगे होते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेशर वो नॉर्मल पे ले जाते हैं, जहाँ 159 पे, जहाँ जो कंफर्टेबल ब्रीथिंग होती है। तो ये था कि वो पायलट ने प्रेशराइज कैबन यूज़ करना है जिससे कंफर्टेबल ब्रीथिंग होगी। लास्ट जो 4 नंबर पे एप्लीकेशन है, इन डीप सी, जो सी डाइवर्स होते हैं, ये समुद्री गोताखोर जो होते हैं, वो जब नीचे जाएंगे तो वो प्रेशर में इजाफा महसूस करते हैं। नीचे जाएं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। कोई गैस अगर पानी के अंदर हम किसी बलून वगैरह को ही ले जाएं तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है, नीचे जाएं तो उस पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह ये सी डाइवर्स भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो प्रेशर, वो क्या करते हैं, प्रेशर में इंक्रीज महसूस करेंगे, जो एयर का प्रेशर में। तो 100 फुट नीचे जाएं तो वो हर 100 फुट पर वो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर में इजाफा महसूस करते हैं। तो फिर नॉर्मल जो एयर है उसकी ब्रीथिंग नहीं हो सकती, उससे ब्रीथिंग नहीं हो सकती। तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कोई इनर्ट गैस जैसा कि हीलियम, तो ये मिक्सचर लेकर जाते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं और उसमें भी ऑक्सीजन का प्रेशर एडजस्ट कर लेते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। क्या करना है उन्होंने कि ऑक्सीजन और इनर्ट गैस यानी हीलियम का मिक्सचर यूज़ करना है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का हिस्सा वो इतना रखेंगे कि जितना सूटेबल होगा नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। और एयर को यूज़ नहीं करते क्योंकि एयर जो है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 78% N2 होती है, और वो नाइट्रोजन जो होगी हवा के अंदर ज़्यादा, वो अंदर जाएगी ब्लड के अंदर, वो डिफ्यूज़ हो सकती है। इस वजह से जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स, वो नॉर्मल एयर भी नहीं यूज़ करेंगे, वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज़ करेंगे जिससे वो नॉर्मल ब्रीथिंग होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी हमने आज डिस्कस किया कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर और साथ एप्लीकेशन डाल्टन लॉ की वो डिस्कस की हैं। ये एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में अलहदा भी आ सकती हैं, तो इनको अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन।